जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 21 वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, आप जरूर उनसे कुछ सीखेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उम्मीद करें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर हमारा प्रश्न है, दिया है कि MP QR QT और SV बताना है। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरह के सवाल को कोडिंग डिकोडिंग में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम बड़े अक्षर में। तो MP, उसके बाद OR है, उसके बाद Q2 है यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या है तो SV है, और उसके बाद बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल होते हैं उसमें सबसे पहले अगर आप कोड कर लेते हैं इन अक्षरों को, लेटर को अगर आप कोडिंग कर लेते हैं तो ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कोडिंग कर लेते हैं। तो देखिए M कितने नंबर पे आता है, तो M जो हमारा 13 नंबर पे आता है। वहीं पे P की बात करें तो P जो हमारा कितने पे 16 पे आता है। O हमारा कितने पे आता है, तो O 15 पे आता है। और R हमारा कितने पे आता है, तो R जो है हमारा 18 नंबर पे आता है। Q हमारा कितने पे आता है, तो Q जो है हमारा 17 पे आता है। और T जो है हमारा 20 पे आता है। S हमारा कितने पे है, तो S जो हमारा 19 पे है। और V हमारा कितने पे है, तो V जो है हमारा 22 पे है, ठीक है। तो चलिए देखिए इस तरह से आप लिख लीजिएगा तो जो ये सवाल है आसानी से बन जाता है। अब देखिए 13 से हम यहाँ पे O पे आएंगे, 15 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से हम आगे जाएंगे तो 15 से 17 हो रहा है, तो 15 से 17 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। और 17 से 19 तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है। तो ठीक इसी तरह हम आगे भी जाएंगे तो आगे भी क्या होगा, +2 का इंक्रीमेंट होगा। तो 19 में 2 करेंगे तो 21 होगा। और 21 नंबर पर कौन सी संख्या आता है, तो 21 नंबर पर जो हमारा संख्या आता है वो है U है, ठीक है। तो U हमारा संख्या मिल गया। अब देखिए इसके आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 16 से यहाँ पे 18 गया है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, +2 हुआ है। 18 से 2 20 जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 20 से यहाँ पे 22 पे जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे भी +2 हो रहा है। अब उसके बाद 22 से 2 जाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 24 होगा, ठीक है। 24 नंबर पे हमारा कौन सा संख्या आता है, तो 24 नंबर पे हमारा संख्या जो आता है वह x है। तो UX हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे UX भरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए UX हमारा कौन सा संख्या में, कौन सा ऑप्शन में है, तो UX जो है हमारा ऑप्शन नंबर A में है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर, देखिए प्रश्न क्या है, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न देखिए AAZ, उसके बाद है CDX, उसके बाद EF EG भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, AAZ है, उसके बाद क्या है CDX है, उसके बाद क्या है E है, यहाँ G है और V है। उसके बाद बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो ठीक इसको भी हम उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से हमने पहले सवाल को किया है। तो देखिए A से अगर हम C पे जा रहे हैं तो A से C पे जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। C से अगर हम E पे जाएँ तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, C के बाद D होता है और E होता है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। तो ठीक इसी तरह हम आगे भी जाएंगे तो E में हम 2 जोड़ेंगे तो E 5 पे आता है और 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 7 नंबर पर हमारा कौन सी संख्या आएगी, तो 7 नंबर पर हमारा जो संख्या आता है वह G होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखिए बीच वाली संख्या को लेकर चलते हैं। तो बीच वाली संख्या को हम यहाँ पे ले जाएं तो A से Z गए हैं तो A से एक पे आता है और Z 4 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे +3 हो रहा है, ठीक है। अब D से हम यहाँ पे G जाएंगे तो D जो है हमारा 4 पे आता है और G हमारा 7 पे आता है। तो 4 3 7, यहाँ पे भी 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो देखिए 7 से 7 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा, ठीक है। क्योंकि G 7 पे होता है और उसमें 3 जोड़ेंगे 10 आएगा। और 10 पे जो हमारा जो सवाल 10 पे जो हमारा लेटर आता है वह क्या होता है, तो वह J होता है, यानी कि GJ हमें मिल गया। अब उसके बाद अगला संख्या खोजना होता है कि अगला संख्या क्या आएगा, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ GJ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, केवल ऑप्शन नंबर D में मिल रहा है जिसमें GJ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत GJ से एक ही ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो अगला लेटर भी खोज सकते हैं, जैसे Z से अगर हम D पे जाएं तो Z 26 पे आता है और Z हमारा 4 पे आता है। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी 4 का बढ़ रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे Z पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, Z से यहाँ पे तीसरा लेटर पे आएंगे, यहाँ पे X पे आएंगे। तो Z से X पे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है, -2 हो रहा है। उसी तरह से Z से आप V पे जाइएगा तो Z 24 पे होता है और V 22 पे होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो V से आप 2 बढ़िए घटाव करेंगे, 2 यहाँ से
डिक्रीज होगा तो क्या 22 से 2 घटेगा तो यहाँ पे 20 आएगा और 20 पे क्या होता है टी होता है। तो जी जे टी आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, यही राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसी तरह से हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में किस तरह से मेथड लगाया गया है। देखिए अब यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा पे, जहाँ पे लिखा है TROMJ और H लिखा है। देखिए इसको इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए टी है, उसके बाद क्या है R है, उसके बाद यहाँ पे O है, उसके बाद यहाँ पे M है, उसके बाद यहाँ पे J है और उसके बाद क्या है H है, और उसके आगे बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या लेटर आएगा। तो देखिए टी हमारा कितने पे है 20 पे होता है, R हमारा कितने पे है तो R जो है हमारा 18 पे होता है, और O कितने पे है तो O हमारा 15 पे है, M जो है हमारा 13 पे है, और J जो है हमारा 10 पे आता है, और H हमारा कितने पे आता है तो H हमारा 8 पे आता है। ठीक है, H 8 पे आता है। अब देखिए इसी तरह से हम इसको सवाल को देखिए कि इस तरह से कोडिंग कर लीजिएगा तो सवाल जो है काफ़ी आसान हो जाता है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से 20 से 18 होता है, माइनस यहाँ पे 2 घट रहा है। ठीक है, 18 से 15 हो रहा है तो यहाँ पे -3 हो रहा है। उसी तरह आगे जाएंगे तो 15 से 13 हो रहा है तो माइनस यहाँ पे 2 हो रहा है, और यहाँ 13 से जे पे जा रहे हैं तो माइनस यहाँ पे कितना 3 हो रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए -2 -3 -2 -3, तो उसी तरह से -2 के बाद क्या आएगा -3 आएगा। तो 8 में से अगर -3 करेंगे तो क्या आएगा 5 नंबर आएगा। 5 नंबर पर हमारा कौन सी संख्या आती है तो 5 नंबर पर हमारा संख्या ई आता है। ठीक है, तो हमारा जो अंतिम अक्षर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अंतिम अक्षर ई आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिसमें ई दिया है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा कि ABC, उसके बाद BDF और उसके बाद CFI है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, रफ पेपर में। तो ABC हो गया, उसके बाद क्या है तो BDF है, और उसके बाद क्या है तो CF और आई है। ठीक है, उसके आगे हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसको भी हम सेम पिछले सवाल की तरह ही बनाएंगे। तो देखिए ए से अगर हम बी पे जाएं तो ए से बी पे जाएं तो इसमें क्या है +1 हो रहा है। बी से सी पे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या है +1 हो रहा है। और सी से अगर हम +1 करेंगे तो सी के बाद कौन सा आएगा संख्या तो सी के बाद हमारा संख्या डी आएगा। उसी तरह से बी पर चले हैं तो बी से हम डी पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 जुट रहा है, क्योंकि बी के बाद सी होता है और उसके बाद डी होता है। तो बी में 2 जोड़ेंगे तब जाकर डी आएगा। ठीक है, तो डी के बाद फिर यहाँ पे हम 2 जोड़ रहे हैं तो 2 जोड़ने के बाद क्या आ रहा है एफ आ रहा है। उसी तरह से एफ में हम 2 जोड़ेंगे तो एफ में 2 जोड़ने के बाद क्या आएगा तो एफ जो हमारा 6 पे आता है 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। ठीक है, तो 8 नंबर पे हमारी कौन सी संख्या आती है तो 8 नंबर पे हमारी संख्या एच आता है। तो यहाँ पे डी एच, तो देखिए डी एच से हमारा ऑप्शन केवल डी नंबर शुरू हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ से भी राइट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि 2 लेटर हमारा मिल गया जो कि बाकी सारे ऑप्शनों में से अलग है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। बाकी आप चाहें तो आप अगला संख्या भी निकाल सकते हैं डिफरेंस मेथड से। सेम इसी तरह से जैसे सी से एफ पे जाएंगे तो सी से एफ पर जाने में हमारा कितनी संख्या जोड़ रहे हैं तो देखिए 3 से 6 हो रहा है तो यहाँ पे +3 हो रहा है। उसी तरह से एफ पे आई पे जाएंगे, एफ से आई पे जाएंगे तो यहाँ पे +3 होगा, और आई से भी आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे भी 3 होगा, क्योंकि आई हमारा जो है आई 9 पे होता है और 3 उसमें जोड़िएगा तो 9 3 12 हो जाएगा, और 12 नंबर पे कौन सी संख्या आती है तो एल आती है। तो देखिए यहाँ पर अगले हमारा लास्ट लेटर भी एल मिल गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डी एच एफ, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। तो यह सवाल जो है 5 नंबर सवाल हम आपके लिए होमवर्क के लिए रखते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगर आप वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।